नीचे गरीब सहेली की चटाई, ऊपर अमीर सहेली का सोने का बेड। यार आराधना, बहुत ठंड लग रही है, चलना किसी रेस्टोरेंट में चलकर सूप पीते हैं। ठंड तो मुझे भी लग रही है, पर मुझ जैसी चटाई पर सोने वाली किसी बड़े से रेस्टोरेंट में जाकर सूप नहीं पी सकती है। तुझसे किसने पैसे मांगे हैं? मेरे होते हुए भला तुझे पैसे देने की क्या जरूरत है? नहीं कनक, मेरे खाने पीने के पैसे तू दे, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्या अच्छा नहीं लगता है? इतनी अमीर दोस्त तेरी, चल सूप पीकर आते हैं। नहीं कनक, कहाँ सोने के बेड पर सोने वाली तू और कहाँ चटाई पर सोने वाली मैं सोने के बेड पर सोने वाली, ये कब हुआ बहन? माना मुझे न्यू डिजाइनर बेड पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास सोने का बेड है। हम चटाई पर सोने वालों के लिए तो तेरी बेड सोने की बेड जैसी है। अरे तेरी, चुप कर और चल अपनी अमीर सहेली के साथ रेस्टोरेंट में सूप पीने। कनक आराधना के हाथों को पकड़ती है और उसे खींचते हुए पास के एक रेस्टोरेंट में आकर बैठ जाती है। कनक, ये रेस्टोरेंट तो मेरे घर से ज्यादा सुंदर है और यहाँ तो बिल्कुल ठंड नहीं है। पूरे रेस्टोरेंट में हीटर चल रहा है, इसीलिए जरा भी ठंड नहीं है। मेरे घर में सभी कांपते हुए रात भर चटाई पर सोते हैं और यहाँ बैठे रहने के लिए हीटर लगा है। कनक वेटर को बुलाती है। यस मैम, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? कौन सा सूप पिएगी आराधना? आराधना मेन्यू चार्ट देखते हुए कहती है। यहाँ तो 700 से नीचे कोई सूप ही नहीं है और एक गिलास पानी 50 रुपए का है। इसीलिए तो सिर्फ मुझ जैसी अमीर ही इस रेस्टोरेंट में आती है। 2 बाउल मशरूम सूप लाओ। ओके मैम, जस्ट वेट फॉर 10 मिनट्स, थैंक यू। इतना कहकर वेटर चला जाता है। ये क्या कनक, तूने 1200 रुपए वाला सूप मंगाया है? 1200 में हमारे घर का एक हफ्ते का राशन आ जाता है। इस तरह खौफ मत खा, मैं जब भी आती हूँ यही सूप ऑर्डर करती हूँ। कुछ ही देर में कनक और आराधना का सूप आ जाता है। दोनों बातें करते हुए सूप पीती हैं और फिर दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। आ गई मेरी प्यारी बेटी, कैसा रहा कॉलेज का दिन? कॉलेज का दिन तो बहुत अच्छा रहा माँ, पर मैं थोड़ी थक गई हूँ। तू हाथ मुंह धोकर आ, मैं तेरे लिए चटाई लगा देती हूँ, तू खाना खाकर सो जाना। आराधना ठंडे पानी से हाथ मुंह धोकर कांपती हुई अपने परिवार के साथ चटाई पर आकर बैठती है। कुसुम सभी को खाना परोसती है। आराधना, तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने में और कितने दिन बचे हैं? और 15 दिन बचे हैं। बेटी, मैं तेरे रिश्ते की बात चला रहा हूँ। तेरी पढ़ाई पूरी होते ही कोई अच्छा लड़का देखकर तेरी शादी करवा दूंगा। इसी तरह सभी आराधना की शादी की बातें करते हुए खाना खाते हैं और दूसरी तरफ कनक अपने अमीर माता पिता से बातें कर रही होती है। कनक बेटी, चल गर्मा गर्म खाना खा ले। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। मैंने डैड से कहा था मेरी रूम की बेड चेंज करवाने, पर उन्होंने नहीं करवाई। मेरी रानी बेटी कुछ कहे और वो मैं ना करूं, भला ऐसे हो सकता है क्या? मतलब आपने मेरे लिए न्यू बेड ले ली है? हाँ दीदी, पापा ने आपके लिए बहुत अच्छी और महंगी बेड मंगवाई है। सच पापा? आई लव यू पापा, यू आर द बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड। इतना कहकर कनक खुशी से रघुवीर को गले लगा लेती है। अरे अरे मेरी प्रिंसेस, तेरे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। तभी सुषमा कहती है। बाप बेटी का भरत मिलाप हो गया हो तो खाना खाने बैठे? हाँ भाग्यवान, भूख तो बहुत लगी है। आप सभी डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। नहीं माँ, मैं डाइनिंग टेबल पर नहीं खाऊंगी, मेरा खाना मेरे न्यू बेड पर दे दो। इतना कहकर कनक अपने मखमली बेड पर आकर लेट जाती है। आह, कितना मजा आ रहा है, ये बेड तो मेरे पुराने बेड से भी अच्छा है। ये बात तो मुझे आराधना को बतानी चाहिए। कनक आराधना को फोन करती है और जमीन पर चटाई बिछाकर सोई हुई आराधना फोन उठाती है। क्या हुआ कनक? तुझे पता है डैड ने मेरे लिए न्यू बेड खरीदी है। आई लव इट यार, बहुत अच्छी बेड है। कांग्रेचुलेशंस कनक। आराधना, तू खुश नहीं है? नहीं, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। तो इतना कोल्ड रिप्लाई क्यों? कनक, तेरा न्यू बेड लेना कौन सी नई बात है, तू तो नए नए बेड खरीदते रहती है। नहीं यार, मजा तो तब आएगा जब असली में सोने का बेड होगा। वैसे इस बेड की खुशी में मैं क्लब में एक छोटी सी पार्टी दे रही हूँ, तू आना। नहीं, तेरी क्लब पार्टी मेरी हैसियत से बहुत बड़ी है। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तुझे आना ही पड़ेगा।
तभी कनक के कमरे में सुषमा आती है और कनक फोन रख देती है। कनक, तू अपनी उसी गरीब सहेली से बात कर रही थी ना? मैं आराधना से ही बात कर रही थी। कनक बेटी, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, गरीबों के साथ मत उठा बैठा कर, उसका साथ छोड़ दे, वो तेरी दोस्त बनने के लायक नहीं है। नहीं माँ, आराधना बहुत अच्छी लड़की है। चाहे कितनी अच्छी लड़की हो, गरीब लोगों से ज्यादा नजदीकी ठीक नहीं होती है। क्यों माँ? क्योंकि मैंने दुनिया देखी है, ऐसे गरीबों को सिर्फ हम अमीरों के पैसे चाहिए होते हैं। क्या मतलब माँ? मतलब गरीब लोग अमीर दोस्त बनाकर उनके पैसों पर खाना पीना पसंद करते हैं, और आराधना भी तेरे साथ कहीं न कहीं यही कर रही है। नहीं माँ, आप आराधना को बहुत गलत समझ रही हैं। आपने अभी तक आराधना को पहचाना नहीं है। आराधना ने कभी भी मुझसे एक भी पैसा नहीं मांगा, बल्कि कई बार मुझे फिजूल खर्ची करने से भी रोका है। आराधना बहुत अच्छी लड़की है। अब तू बड़ी हो गई है कि अपनी माँ को सिखाने लगी। मैंने एक बार कह दिया कि तू उस गरीब लड़की से नहीं मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी। वो अच्छी लड़की है या बुरी, मुझे नहीं जानना है। इतना कहकर सुषमा गुस्से में कमरे से निकल जाती है। माँ को लगता है वो मना कर देंगी तो मैं कनक नहीं मिलूंगी, पर आराधना मेरी सबसे अच्छी सहेली है, मैं उससे अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ूंगी। कनक रोज कॉलेज में आराधना से मिलती है, बातें करती है और उसके साथ ही घूमने भी जाती है। इसी तरह कुछ दिन बिताती है और एक दिन कनक और आराधना की ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है। यकीन नहीं होता कनक, हमारी पढ़ाई पूरी हो गई और हमारी दोस्ती को 10 साल बीत गए। हाँ यार, अब हम दोनों सहेलियां ग्रेजुएट हो गई हैं। अब ना असाइनमेंट की चिंता, ना प्रोजेक्ट्स की चिंता, ना कोई पढ़ाई की टेंशन, सिर्फ पार्टी, एंजॉयमेंट और खूब सारी मस्ती। कनक की बातें सुनकर आराधना थोड़ी मायूस हो जाती है, जिसे देखकर कनक आराधना से पूछती है, क्या हुआ आराधना, तू अचानक मायूस क्यों हो गई? मुझे अपनी ग्रेजुएशन पूरी होने का डर था। डर? पर किस बात का डर है तुझे? यही कि अब तो हमारा कॉलेज में मिलना नहीं होगा, कहीं हमारी दोस्ती ना टूट जाए। आराधना की बातें सुनकर कनक मुस्कुराते हुए कहती है, हे भगवान आराधना, तू कितनी बड़ी पागल है। इतनी छोटी सी बात से कोई इतना डरता है भला? सुन, आई प्रॉमिस यू, हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। कनक और आराधना गले मिलती हैं और फिर आराधना मुस्कुराते हुए अपने घर आ जाती है। आराधना देखती है कि घर में चटाई बिछाकर कुछ लोग बैठे हुए हैं। आ गई मेरी प्यारी बेटी। माँ, ये लोग कौन है? बेटी, तेरे पिताजी ने इनके बेटे से तेरी शादी की बात चलाई थी। इन्हें तू बहुत पसंद है, इसीलिए आज तुझे देखने आए हैं। अरे आराधना बेटी, आओ इधर आओ। आराधना रामलाल के साथ लड़के वालों के सामने बैठ जाती है। शारदा, महेश, कीर्ति और नीरज आराधना को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं। लड़की देखने में तो बहुत संस्कारी लग रही है। हाँ जी, चेहरे से ही समझ आता है कि घरेलू लड़की है। पापा को एक बार मुझे बताना चाहिए था कि लड़के वाले आ रहे हैं, मैं कनक को अपने साथ लेकर आई होती। आराधना अपने मन में खुद से बातें कर रही होती है, तभी सभी कहते हैं, रामलाल जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। अगर आप सबको हमारी बिटिया पसंद है तो हमें क्या आपत्ति होगी। हमें भी आपका बेटा नीरज बहुत पसंद है। दोनों परिवारों की रजामंदी से रिश्ता तय हो जाता है। दोनों परिवार एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं और शादी की तारीख निकलवाने चले जाते हैं। इतनी बड़ी खुशखबरी है, कनक को बताना तो बनता है। आराधना कनक को फोन करती है। कनक, तुझे पता है मेरा रिश्ता तय हो गया है। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन है वो खुशनसीब? लड़के का नाम नीरज है, हमारे परिवार की तरह ही है। तू देखना, मेरी शादी में सबसे ज्यादा मैं ही नाचूंगी और मैं तेरे लिए एक बहुत सुंदर और महंगा गिफ्ट भी लूंगी। तभी सुषमा दरवाजे के पास खड़ी कनक की सारी बातें सुन लेती है। किससे बातें कर रही है कनक? वो माँ, आराधना से। माँ, मैंने कितनी बार मना किया है तुझे उससे बात करने से, पर माँ आज तो खुशखबरी है, आराधना की शादी तय हो गई है। हे भगवान कनक, तू गलती से भी उस गरीब की शादी में मत जाना। अगर तू उस गरीब की शादी में गई तो वो लोग तुझे पूरा लूट लेंगे। बकवास मत करो माँ, मैं जरूर जाऊंगी। इतना कहकर कनक गुस्से में कमरे से निकल जाती है। मैं अपनी बेटी को उनकी शादी में शामिल ही नहीं होने दूंगी।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और कनक आराधना के लिए एक सुंदर सा गिफ्ट खरीदती है। ये गिफ्ट आराधना को बहुत पसंद आएगा। कनक आराधना के लिए गिफ्ट खरीद कर अपने घर चली जाती है। कनक बेटी, तेरी दादी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। क्या? पर कैसे? तेरे पापा बिजनेस ट्रिप में गए हैं, तुझे अभी अमेरिका के लिए निकलना पड़ेगा। ठीक है माँ, पर आप ये गिफ्ट आराधना को जरूर दे दीजिएगा। हाँ, मैं दे दूंगी। मैंने तेरी पैकिंग कर दी है। 2 घंटे बाद फ्लाइट है, जल्दी निकल। कनक आराधना की शादी में न जा पाए, इसलिए सुषमा झूठ बोलकर कनक को अमेरिका भेज देती है। वहीं दूसरी तरफ आराधना दुल्हन के कपड़ों में मंडप में बैठी होती है। ये कनक अभी तक क्यों नहीं आई? दीदी, मैं कनक दीदी के घर गई थी, वहाँ पता चला वो अमेरिका चली गई है। कनक के अमेरिका जाने की बात सुनते ही आराधना की आंखें भर आती हैं और दुखी मन से आराधना शादी करती है और अपने छोटे से ससुराल में रहने आ जाती है। आराधना के ससुराल के ऊपर एक बड़ा सा सुंदर घर है और उसी घर के नीचे छोटा सा घर आराधना का ससुराल है। अरे मैं तो बहुत थक गया हूँ, सोने की तैयारी करो। आराधना जमीन पर चटाई बिछाती है। माफ करना बहू, हमारी गरीबी के कारण इतनी ठंड में भी तुझे चटाई पर सोना पड़ता है। माँ जी, मैं तो हमेशा से चटाई पर ही सोते हुए आई हूँ। आराधना चुपचाप चटाई पर लेट जाती है और बाकी सभी चटाई पर लेट जाते हैं। ठंड लग रही है। जमीन बहुत ठंडी है, इसीलिए आज ठंड ज्यादा लग रही है। आराधना अपने पूरे परिवार के साथ कांपती हुई जमीन पर चटाई बिछाकर सो जाती है और अगले दिन आराधना दोपहर में अपने पूरे परिवार के साथ धूप सेक रही होती है। भाभी, आपकी कोई सहेली थी ना, कनक? कैसी है वो आजकल? हाँ, मेरी भी एक सबसे अच्छी सहेली थी, लेकिन पता नहीं कैसे मेरी शादी के दिन अचानक अमेरिका चली गई और अब तक मिलने नहीं आई और उसका नंबर भी इनवैलिड बताता है। अमेरिका? इतने साल हो गए, फिर भी उसके साथ अब आप लोगों का कोई कांटेक्ट नहीं है? हाँ, जब पिछले साल की ठंड में वो गई थी तब से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ और आज मेरी शादी के 1 साल पूरा हो गया। पता नहीं मैं अपनी बहन जैसी सहेली से कभी मिल पाऊंगी कि नहीं। आराधना कृति को कनक के बारे में बता रही होती है कि तभी अचानक आराधना के ऊपर वाले घर में रहने कोई आता है। ये लोग तो हमारे ऊपर के फ्लैट में रहने आए हैं। इतनी अमीर फैमिली कौन है जो इतने बड़े घर को खरीद लिया? जरूर कोई बहुत बड़ी बिजनेसमैन फैमिली होगी। पूरा परिवार हैरान था। तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से कनक अपने पति और ससुराल वालों के साथ बाहर निकलती है। कनक, तू? आराधना, तू यहाँ? आराधना और कनक की आंखें भर आई, दोनों दौड़कर एक दूसरे को गले लगाती हैं। तू मेरी शादी के दिन अमेरिका क्यों चली गई थी? एक बार भी मुझसे मिली तक नहीं। जानती है मैंने कितने दुखी होकर अपनी शादी की थी। मुझे पता है, मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। असल बात यह है कि मेरी माँ ने मुझे झूठ बोलकर अमेरिका भिजवा दिया और फिर दादी ने मुझे वहाँ से आने ही नहीं दिया। और जब मैंने सोचा तुझे फोन करूं, तो अमेरिका में मेरा फोन ही चोरी हो गया था। कनक और आराधना को बातें करते देखकर दोनों परिवार हैरान हो जाते हैं। कनक बहू, तू इन गरीबों को कैसे जानती है? मम्मी जी, ये गरीब नहीं, मेरी सहेली है आराधना। हम लोग बहुत अच्छी सहेलियां हैं। आप लोग घर में जाइए, मैं थोड़ी देर आराधना से बातें कर आ जाऊंगी। कनक के ससुराल वाले अपने फ्लैट में चले जाते हैं और मजदूर सामान ऊपर चढ़ाने लगते हैं। वहीं आराधना और कनक धूप में बैठकर आपस में बातें कर रही होती हैं। कनक, सच में तुझे वापस देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे पागल, मैं भी तुम्हें बहुत याद करती रही। अमेरिका में रहकर भी हमेशा यही सोचती थी कि तू कैसी होगी। तभी रागिनी कनक के पास आती है। भाभी, क्या सच में आप दोनों की इतनी गहरी दोस्ती है? हाँ रागिनी, कनक मेरी सबसे अच्छी सहेली है, मेरी बहन जैसी है। आराधना, आज से मैं यही रहूंगी और तुम्हारे साथ भी समय बिताएंगे। कनक की बातें ऊपर खड़ी अश्विनी सुनकर कहती है, मुझ जैसी अमीर सास की अमीर बहू एक मामूली सी गरीब लड़की को अपनी सहेली बता रही है। कितनी शर्म की बात है। मुझे कनक को समझाना पड़ेगा। ये गरीब तो दीमक होते हैं, सिर्फ अमीरों के पैसे खाना जानते हैं। अश्विनी को कनक और आराधना की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वहीं कनक और आराधना ज्यादातर समय साथ में बिताने लगती हैं। तभी एक दिन एक गाड़ी एक बेड लेकर आती है। ये क्या है? जरूर कनक ने फिर कुछ मंगवाया है। तभी कनक बाहर आती है। मम्मी जी, पापा जी, मेरी न्यू बेड आ गई है। फिर से नया बेड? पहले वाला खराब था क्या? नहीं मम्मी जी, लेकिन ये वाला ज्यादा अच्छा है। आप लोग बेड को ऊपर पहुंचाइए।
मजदूर बेड को ऊपर कमरे में ले जाने लगते हैं। कनक की न्यू बेड को मजदूर ऊपर वाले कमरे में चढ़ा रहे होते हैं। ध्यान से ले जाना, ये बेड बहुत महंगी है। मजदूर बेड को सीढ़ियों से ऊपर ले जा रहे होते हैं। इतनी भारी बेड ऊपर ले जाना ठीक है? मम्मी जी कुछ नहीं होगा। तभी अचानक मजदूर का पैर फिसल जाता है। अरे संभालो! तभी तेज आवाज के साथ बेड नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। हे भगवान, मेरी बेड! कनक दौड़कर नीचे आती है। ये आपने क्या कर दिया? मैडम गलती से। मेरी नई बेड पूरी टूट गई। अश्विनी और श्यामलाल भी वहां आ जाते हैं। अब इसका क्या होगा? मेरा बेड सब खराब हो गया। मजदूर सिर झुकाकर खड़े रहते हैं और टूटे हुए बेड को एक तरफ रख देते हैं। कनक अपने कमरे में जाती है और टूटी हुई बेड देखकर उदास हो जाती है। अब मैं कहाँ सोऊंगी? कनक दूसरे कमरे में जाती है। आज मुझे दूसरे कमरे में सोना पड़ेगा। हाँ, आज यहीं सो जाओ। कनक को दूसरे कमरे में बिस्तर बिछाकर सोना पड़ता है। ये बेड बिल्कुल आरामदायक नहीं है। कनक करवटें बदलती रहती है। मेरा अपना बेड कितना अच्छा था। कनक पूरी रात करवटें बदलती रहती है और इसी तरह सुबह हो जाती है। कनक गुस्से में अमित के पास जाती है और उससे कहती है, अमित, मेरी नई बेड टूट गई। हाँ, पर अब क्या कर सकते हैं? अमित, कल मुझे दूसरों के कमरे में सोना पड़ा। ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तुम्हें पता है मुझे मेरी बेड कितनी पसंद है? मुझे नहीं पता। आज किसी भी तरह मेरे लिए एक बेड लेकर आओ। ठीक है, तुम टेंशन मत लो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आज किसी भी हालत में मुझे मेरी एक सुंदर सी अच्छी बेड चाहिए, मतलब चाहिए। कनक डार्लिंग, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी बेड जरूर लेकर आऊंगा और मेरा वादा है तुम्हें बेड जरूर पसंद आएगा। इतना कहकर अमित अपने काम पर निकल जाता है और कनक गुस्से में घर के काम करने लगती है और घर के सारे काम करके आराधना से बातें करने नीचे आ जाती है। पता है आराधना, कल मुझे दूसरों के कमरे में सोना पड़ा था। तुझे पता है मैं अपने बेड को लेकर कितनी सीरियस हूँ? हाँ बाबा, मुझे पता है। मैं तो सोचती हूँ कहीं तुझे चटाई पर सोना पड़ता तो तेरा क्या होता। कनक और आराधना बातें कर ही रहे होते हैं, तभी घर के बाहर एक बड़ी सी टेम्पो आकर खड़ी हो जाती है। इतनी बड़ी टेम्पो किस चीज की है और इसमें क्या है? कनक सोच रही होती है कि तभी अमित अपनी गाड़ी से उतरता है। सरप्राइज! अमित, क्या सरप्राइज है? यहाँ नहीं, कमरे में चलो, वहां बताऊंगा। अमित मजदूरों की तरफ इशारा करता है। मजदूर गाड़ी से कपड़ों से ढका हुआ बेड उतारते हैं और कमरे में लेकर आते हैं। कनक, देखना चाहती हो मैं तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज लेकर आया हूँ? जल्दी अमित, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जल्दी दिखाओ तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो। खुद ही कपड़ा हटाकर देख लो। कनक बेड पर से कपड़ा हटाती है। पूरा बेड सोने का बना होता है। ये देखकर कनक बहुत हैरान हो जाती है। ये तो सोने का बेड है। हाँ, वो भी प्योर गोल्ड, मेरी डायमंड जैसी वाइफ के लिए। ये सोने का बेड तुम मेरे लिए लेकर आए हो? ये सोने का बेड मेरा है? हाँ हाँ, बिल्कुल तुम्हारे लिए। अमित, तुम कितने अच्छे हो। कनिका बहू, अब ये बातें सब जगह मत बता देना। अमित, ये बेड तो सेट करवा ले, उसके बाद आराम से अपने सोने के बेड को देखते रहना। अमित के कहने पर मजदूर बेड को कमरे में सेट कर देते हैं और अमित से अपनी मजदूरी लेकर चले जाते हैं। अब तो मुझे अपनी बेड मिल गई। अब तुम आराम से सो पाओगी। कनक खुशी से बेड पर बैठ जाती है। कनक अपने सोने के बेड पर बैठी होती है। कितना आराम है इस बेड में। कनक अपना फोन उठाती और आराधना को फोन करती है। आराधना। हाँ कनक, तुझे पता है अमित ने मेरे लिए सोने का कितना सुंदर बेड ला कर दिया है। पूरा बेड सोने का है, प्योर गोल्ड। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरा बरसों पुराना सपना सोने के बेड पर सोने का सच हो गया। रुक, मैं तुझे वीडियो कॉल करके दिखाती हूँ। कनक वीडियो कॉल करती है और अपना बेड दिखाती है। कितनी सुंदर बेड कनक, ये तो पूरी चमक रही है। तभी दरवाजे पर अश्विनी आ जाती है। कनक, तू फिर उसी गरीब लड़की से बात कर रही है? हाँ मम्मी जी, आराधना से। तुझे कितनी बार समझाया है गरीबों को अपनी सारी बातें मत बताया कर। पर वो मेरी सहेली है। सहेली हो या कुछ भी, उन्हें ये सब दिखाना ठीक नहीं। कनक फोन काट देती है। मम्मी जी, आराधना गलत लड़की नहीं है। वो बहुत अच्छी और ईमानदार लड़की है। मैं यहाँ तुम्हारी सहेली की ईमानदारी पूछने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि कल हमें एक बहुत बड़ी पार्टी में जाना है, तो समय पर तैयार हो जाना। और हमें आने में हो सकता है अगला दिन हो जाए, इसीलिए अच्छे से तैयार हो जाना। और ये बात अपनी सहेली को मत बता देना।
इतना कहकर अश्विनी जाती है और कनक नीचे आराधना से मिलने चली जाती है। सच में कनक, यह देखकर ऐसा लगता है जैसे पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई। वैसे तूने बताया नहीं तेरी शादी कैसे हुई? मेरी तो लव मैरिज हुई है। अमेरिका में एक दिन मैं दादी का चेकअप कराने उन्हें अस्पताल लेकर गई थी, पर मुझे वहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर अमित मुझे मिला। उसने मेरी बहुत हेल्प की और पूरा अमेरिका भी घुमाया। फिर वही हमारी दोस्ती हुई और एक दिन अमित ने मुझे प्रपोज कर दिया। फिर हम लोगों ने शादी कर ली और शादी के बाद डिसाइड किया कि हम वापस इंडिया जाकर रहेंगे। कनक और आराधना बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अश्विनी कनक को आवाज देकर ऊपर बुलाती है। क्या हुआ मम्मी जी? तुम कब से उस गरीब लड़की से बातें किए जा रही हो? हमारे खानदान में कोई गरीब लोगों से किसी तरह का रिश्ता नहीं रखता है। मम्मी जी, पर वो मेरी बहुत पुरानी सहेली है। हम दोनों पक्की सहेलियां हैं और आज 1 साल बाद वो मुझसे मिली है और आप कह रही हैं उससे बात मत करो। हाँ बहू, तुम्हारी सास बिल्कुल सही कह रही है। इन गरीबों की कोई जात नहीं होती है, जहाँ अमीर देखे नहीं बस लपक पड़ते हैं। मेरे ससुराल वाले तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह बातें कर रहे हैं। आप लोग आराधना को गलत समझ रहे हैं। वो ऐसी लड़की नहीं है। कनक, आराधना चाहे जैसी भी लड़की हो, पर वो गरीब है। हमारे परिवार का गरीबों से कोई रिश्ता नहीं होता है। तुम भी आराधना से कभी बातचीत नहीं करोगी, ना ही उससे कोई रिश्ता रखोगी। इसी तरह अश्विनी और श्यामलाल कनक को आराधना के खिलाफ बहुत भड़काते हैं, पर कनक उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। अगले दिन अश्विनी, कनक और पूरा परिवार अच्छे से तैयार हो रहा होता है। आज हमें एक बड़ी पार्टी में जाना है। हाँ, सभी हमारी इमेज का पूरा ध्यान रखेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सभी लोग अपने महंगे महंगे कपड़े पहनकर तैयार होते हैं और एक बड़ी सी गाड़ी में पूरा परिवार बैठकर पार्टी के लिए निकल जाता है। देख भाई, पूरा घर खाली है। सही मौका है ऊपर वाले घर के सोने का बेड चुराने का। पर भाई, हम इतने बड़े बेड को चुराएंगे कैसे? अरे मैं सारे औजार लेकर आया हूँ। हम बेड को पुर्जों में खोल लेंगे और फिर लेकर भाग जाएंगे। तो फिर चल, आज एक हाथ मारेंगे और मालामाल हो जाएंगे। दोनों चोर चेहरे पर मास्क पहनते हैं। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर कनक के कमरे में चले आते हैं। देख भाई, यही है, चल जल्दी काम पर लग जाते हैं। दोनों चोर बिना आवाज के चुपचाप सोने के बेड को पुर्जों में खोल लेते हैं और एक बोरे में भर लेते हैं और लेकर भाग जाते हैं। और अगली सुबह कनक अपने परिवार के साथ वापस आती है। पार्टी बहुत अच्छी थी, पर मैं बहुत थक गई हूँ। अब सोने जा रही हूँ अपने सोने के बेड पर। कनक मुस्कुराते हुए अपने कमरे में जाती है और हैरान होकर चिल्लाती है, हे भगवान, मेरा बेड कहाँ गया? कनक जोर से चिल्लाती है, मम्मी जी, पापा जी। कनक की आवाज सुनकर अश्विनी और श्यामलाल और बाकी सब दौड़कर कनक के पास आते हैं। क्या हुआ? मेरा सोने का बेड चोरी हो गया। चोरी? अश्विनी कुछ देर सोचकर कहती है, ये उन गरीबों का ही काम होगा। कनक, रात को तो घर में कोई नहीं था। नहीं, हम सब तो पार्टी में गए थे। नीचे रहने वाले लोग यानी तेरी सहेली आराधना ने ही सोने का बेड चुराया है। सिर्फ उसे ही पता था सोने का बेड तेरे कमरे में है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बहू, वही लोग हो सकते हैं। नहीं, आराधना ऐसा नहीं कर सकती। कनक, तू बहुत सीधी है। ये काम उसी आराधना का ही है। अश्विनी और श्यामलाल कनक के कान भर देते हैं, जिससे नाराज कनक नीचे आराधना के करके बाहर आती है। आराधना, बाहर आ आराधना। कनक, क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? मेरा सोने का बेड कहाँ है? क्या? कौन सा बेड? जो कल मैंने तुझे दिखाया था। कनक, मुझे क्या पता तेरा बेड कहाँ है? झूठ मत बोल, तूने ही मेरा बेड चुराया है। मैं क्यों चुराने लगी तेरा सोने का बेड? क्योंकि तू जलती थी। मुझसे मम्मी, सासू माँ सब यही कहते हैं, तुम गरीब दीमक ही होते हो। मौका मिला नहीं कि मेरा सोने का बेड चुरा लिया। कनक, मेरे ऊपर झूठा आरोप मत लगा। मैंने कुछ नहीं किया है। आराधना की आंखें भर आती हैं। आराधना, मुझे मेरे बेड बहुत पसंद है। चुपचाप मेरा बेड दे दे। मेरा पूरा शक तेरे ऊपर ही है। कनक, तेरा सोने का बेड मैंने नहीं चुराया है। तूने ही चुराया है। तू चटाई पर सो सो के परेशान हो गई थी। अब तू चाहती है सोने के बेड पर सोना। अगर तुझे सोने के बेड पर सोना ही था तो एक बार मुझसे कह दिया होता। अपनी गरीबी दिखाकर सोने के बेड को चुराने की क्या जरूरत थी? कनक की बातें सुनकर आराधना लड़खड़ा पड़ती है। आराधना के ससुराल वाले आराधना को संभालते हैं और कनक को समझने की कोशिश करते हैं। कनक, तुम भी मुझ पर शक कर रही हो? तूने भी मुझे गरीब मानकर मुझे चोर बना दिया। कनक और आराधना में
जुबानी जंग छिड़ जाती है। तभी अमित पुलिस के साथ दोनों चोरों को पकड़कर लेकर आता है। कनक, आराधना ने कुछ नहीं किया है, उसे कुछ मत कहो, तुम्हारी सोने की बेड इन चोरों ने चुराई है। जा कनक, तेरी सोने की बेड मिल गई। अब आराम से सोने के बेड पर सो और आइंदा मुझे अपनी सहेली मत कहना। आराधना, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुझ पर शक किया। नाराज तो मैं तुझसे कभी नहीं थी, पर दुख इस बात का है कि मेरी इतनी पुरानी सहेली ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। मुझे माफ कर दे आराधना, मैंने तेरे ऊपर शक किया। मेरे सास ससुर ने तेरे खिलाफ मेरे कान भरे थे। कनक, मुझे तेरी तरह सोने के बेड पर सोने का कोई शौक नहीं है। मैं चटाई पर सोकर भी वही नींद लेती हूँ जो तू सोने के बेड पर सोकर लेती है। मुझे माफ कर दे आराधना, मैं सोने के बेड के लालच में अंधी हो गई थी, अपनी दोस्ती भूल बैठी थी। मुझे माफ कर दे मेरी प्यारी दोस्त। कनक अपनी गलती मानकर आराधना को गले लगा लेती है और आराधना भी कनक को माफ कर देती है।